नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। हरि प्रेमियों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है और यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय भगवान श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जिससे हमारे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से सभी मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, तो भी लोकहित के लिए यह प्रश्न बहुत ही अच्छा किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से छूटकर, पापों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस राज्य में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत धर्मालु विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला, भोजनालय आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर नीम, आम, जामुन और बहुत से छायादार वृक्ष भी लगवाए गए थे। उसके 5 बेटे थे, सुमुना, मेधावी, सद्बुद्धि, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर परिस्त्री गमन करता, भोग विलास करता और जुआ खेलता, मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका संग छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से बहुत ही दुखी रहने लगा। कोई भी सहारा न देख उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे जेल में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत ही दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने के लिए कह दिया। वह नगरी से निकलकर एक वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु और पक्षियों को मारकर वह खाने लगा और अपनी भूख को मिटाने लगा। कुछ समय के बाद वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर निरीह पशु और पक्षियों को मार मार कर वह खाने लगा। एक दिन भूख और प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में वन में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास लग रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए, जिससे उसमें कुछ सुबुद्धि प्राप्त हो गई।
वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बता दीजिए। उसके दीनहीन वचन सुनकर ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई सभी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर भगवान श्री विष्णु के लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हरि प्रेमियों, आपको यह एकादशी व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।